लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल तो कुछ जिलों में 100 के पार चला गया। मोदी जी को बताना पड़ेगा कि दुनिया में जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम कम हो रहे हैं तो भारत में किस तरह से ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं। धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ाया जाता है। ये मोदी जी की सरकार लोगों की जेब काटने का काम कर रही है। पॉकेटमार सरकार बनी है क्या, ऐसा सवाल खड़ा हो गया है। अभी कोरोना का संकट है, इस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाना, इसके असरात महंगाई बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्र में होते हैं। लोगों की लूट ये बंद हो और जिस अनुरूप में दुनिया में तेल के दाम है उसी अनुरूप में देश में तेल के दाम होने चाहिए और तेल की लूट बंद हो, हम मांग करते हैं। कोरोना का इलाज कर रहे मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में आयुष्मान योजना लागू। आपको बता दें, गांव और कस्बों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज वाली आयुष्मान भारत योजना का दायरा अब बढ़ा दिया गया है। अब प्रदेश में कोई भी अस्पताल अब आयुष्मान कार्ड वालों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। इसके लिए सरकार निजी अस्पतालों से भी 3 माह का अस्थायी एग्रीमेंट कर रही है। इसके अधिकार सभी कलेक्टरों को दे दिए गए हैं। इसके लिए सरकार 40% राशि का एक विशिष्ट पैकेज भी देगी। सारे कलेक्टर सुन लें, आयुष्मान भारत के कार्डधारी कितने निकाल लो, सूची पूरी। अगर परिवार में कोई सदस्य रह गया तुरंत आयुष्मान भारत का कार्ड बनाओ, तुरंत चाहिए मुझे, तुरंत। बाकी सदस्य रह गए जोड़ लो, कोई जायज व्यक्ति रह गया है जोड़ लो। लेकिन इस योजना के अंतर्गत आपको अस्पतालों से बात करना है। पैकेज तैयार है, मैं उस पैकेज को भी नहीं बता रहा हूं, यहाँ की टीम ने बनाया हुआ है और वो रीजनेबल है, उसमें घाटा नहीं है किसी को भी, क्योंकि मैं जानता हूं घाटे में कोई काम नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि परिवार में एक सदस्य के पास आयुष्मान कार्ड है तो उसके पूरे परिवार का इलाज निःशुल्क होगा। इसके साथ ही सिटी स्कैन के लिए मिलने वाली सालाना राशि जो कि 5,000 है उसको बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। अभी तक 96 लाख परिवार में किसी एक सदस्य के पास ये कार्ड अवश्य है। इसका दायरा भविष्य में और भी बढ़ाया जाएगा। हमें लगता है कि राजभवन देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं। जिस तरह से बयानबाजी भी करते हैं ये उचित नहीं। हमारी जानकारी है कि सीबीआई को बिना परमिशन के राज्य सरकार की जांच करने का अधिकार बंगाल में नहीं है। जिस तरह से बंगाल के राज्यपाल बयानबाजी करते हैं, हमें लगता है कि मोदी जी को चाहिए कि उन्हें उस पद से मुक्त करें। वो जिस राज्य से आए हैं वहाँ उन्हें चुनाव लड़ाए, मंत्री बनाए या और कोई जिम्मेदारी दे। जिन राज्यपालों की रुचि राजनीति में है उन्हें राज्यपाल के पद पर रहना उचित नहीं। मोदी जी ऐसे लोगों को पदमुक्त करें। चुनाव के बाद हर किसान के खाते में 18,000 रुपया वे डालेंगे। ममता बनर्जी ने चुनाव खत्म होने के बाद पत्र लिखा है केंद्र सरकार को कि प्रत्येक किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 18,000 रुपये दिए जाएं। देखते हैं कि कब 18,000 रुपये प्रति किसान को केंद्र की सरकार देगी भी या नहीं, कि केवल वो चुनावी जुमला था। अमित शाह जी कुछ दिनों के बाद इस तरह का बयान देंगे। मांग करते हैं कि आपकी योजना है, भले कुछ राज्यों में उसका लाभ नहीं मिला हो, लेकिन आपने वादा किया है कि जिस दिन से योजना शुरू हुई उस दिन से पूरा पैसा किसानों को देंगे, तो आप जल्द से जल्द किसानों को पैसा दें। शिवसेना के नेता ने मांग की है कि विपक्ष की एकजुटता के लिए काम हो, एक नेशनल अलायंस बने। निश्चित रूप से समय की जरूरत है। पवार साहब ने भी पहले इच्छा जाहिर की थी कि देश में विपक्षी दलों को इकट्ठा करने का काम करेंगे। अब समय आ गया है। कुछ दिनों के बाद अभी वे आराम कर रहे हैं। हम भी इस मत के हैं कि देश में सभी विपक्ष को एकजुट किया जाए
तब पवार साहब इस एकजुटता के लिए आने वाले दिनों में काम करेंगे। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर 1000 बेड के क्वारंटाइन सेंटर का उद्घाटन। भाजपा जिला इकाई द्वारा तैयार किए गए 1000 बेड क्षमता वाले क्वारंटाइन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया। जिला भाजपा अध्यक्ष सुमित पचौरी ने बताया कि उद्घाटन के बाद 38 लोगों ने यहाँ रहने की इच्छा व्यक्त की है। इस क्वारंटाइन सेंटर में कोई भी व्यक्ति कंट्रोल रूम से संपर्क कर यहाँ पर क्वारंटाइन हो सकता है। यहाँ पर 50 से भी अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी व्यवस्था की गई है। बिस्तर पर मोबाइल चार्जर व पानी गर्म करने की व्यवस्था है। 150 से ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ भी रहेगा। 300 से ज़्यादा पंखे और 70 से ज़्यादा कूलर इस क्वारंटाइन सेंटर में लगे हैं। यहाँ सभी को भोजन एवं नाश्ता मुफ्त कराया जाएगा। सभी को योग भी कराया जाएगा। साथ ही LED पर रामायण और महाभारत के साथ देशभक्ति की फिल्मों का प्रसारण भी किया जाएगा। गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण भी चलता रहेगा। थाना गांधीनगर में देशी शराब की भट्टी पर मारा छापा। 25,000 रुपये कीमती 15 ड्रम कच्ची शराब लाहन को किया नष्ट। वहीं कोरोना काल से प्रभावित गरीब व जरूरतमंदों को थाना MP नगर के सब इंस्पेक्टर RK मिश्रा का अपनी निजी आय से उन्होंने भोजन व राशि का किया वितरण। भोपाल के निकट हर्रा खेरा जोड़ पर एक बाइक सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। SDM ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। लोग निकलते रहे और घायल को देखते रहे। इसी दौरान SDM श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव जो कि बैरसिया के, उन्होंने घायल को देखा। उसके सिर पर काफ़ी चोट लगी थी। तभी SDM साहब ने तत्काल एम्बुलेंस बुलवाई और पुलिस की मदद से घायल को उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया। यजड़ा के आपसे अपील, कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यजड़ा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।